हाँ तो दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशंस के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आरकॉम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो जो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा था वो अभी भी गिरा है और 15% का रेवेन्यू गिरकर 149 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। और अभी जो लॉस आया है वो है 76 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ का लॉस था, यानी कि 51 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी का लॉस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर लॉस की अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम लॉस की बात करें, रेवेन्यू की अगर हम बात करें वो 29% गिरकर 149 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। देखिए ये क्यूओक्यू बेसिस नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस है, यानी कि वाई बेसिस। ये थोड़ा गलती से लिख दिया है। अगर हम लॉस की बात करें तो 76 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी को हुआ है कि पिछले साल की सेम क्वार्टर में कंपनी को 81 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सारे नंबर यहाँ पर अच्छे नहीं है और पूरी तरीके से अगर हम देखें तो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे कंपनी का आया है। अब देखिए 829 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी बुक वैल्यू 193 नेगेटिव है, क्योंकि अगर लगातार कंपनी लॉस रिपोर्ट करेगी, आपकी लाइबिलिटीज जितनी है, तो वो सीधी बात है कि बुक वैल्यू नेगेटिव ही होने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन बिल्कुल भी नहीं है, जितना कंपनी का रेवेन्यू नहीं है उससे ज़्यादा कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है। अब देखिए रिलायंस कम्युनिकेशंस का स्टॉक 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्योर स्पेक्यूलेशन के लिए अगर आप यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं तो आपका मेन मकसद है स्पेक्यूलेशन, आपको कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं। और लोगों का मेन क्वेश्चन होता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये कंपनी तो बंद हो गई है। देखिए जो पहले इन्होंने जो सिम कार्ड इश्यू किए थे वो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ कस्टमर जो हर साल कम हो रहे हैं तो उसकी तरह से रेवेन्यू इनका कम होता जा रहा है और कुछ कुछ नए नए सिम्स ले रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इनका काम चल रहा है। देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया है तो ये समझ के लगाइए कि यहाँ पर कल तो अगर आपका पैसा जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशंस अगर आप देखोगे ऑन डेट जितना डेट इस कंपनी के पास है, रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे रेवेन्यू आने वाले टाइम पे 100 करोड़ से भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पैसा क्यों डालना है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आरकॉम के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।